Welcome dear students. This lecture is based on class aves, that is the birds, very important group of animals. Aves showing aerial mode of life. Aerial mode of life. They are adopted for this kind of life. The special adaptive features will be discussed later on in this particular class. Okay. So let's have some important body features first. They show presence of streamlined body. इनका जो बॉडी होता है ये स्ट्रीमलाइन डिजाइन है. ओके, आप कह सकते हो बोर्ड शेप बॉडी है और ये रेजिस्टेंस को कम करेगा एट द टाइम ऑफ फ्लाइट. ड्यूरिंग फ्लाइट reduces resistance and that is going to help in flight adaptation. Streamlined board shape body, very important. They shows birds presence of feathers as exoskeleton. तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो होता है बॉडी फेदर्स, राइट. और ये उन्हें टेम्परेचर रेगुलेशन में भी एक तरह की हेल्प ऑफर या प्रोवाइड करता है. वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें स्केल्स ओनली हाइंड लिम्स पे आपको दिखाई देंगे. प्रेजेंस ऑफ स्केल्स ऑन हाइंड लिम्स. हाइंड लिम्स पे आपको स्केल्स दिखाई देंगे. ओके, बाकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते हैं. स्केल्स ये रेप्टिलियन फीचर होता है जबकि हम पढ़ रहे हैं एव्स बर्ड्स, बट इनके हाइंड लिम्स पे आपको दिखाई देंगे प्रेजेंस ऑफ स्केल्स. आप लिख सकते हो, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. नाउ अबाउट देयर मोस्ट एडवांस फीचर, दैट इज फोर लिम्स गेट मॉडिफाइड टू विंग्स. तो एव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, दैट इज their four limbs, four arms get modified to wings. ठीक है. फोर आर्म्स या फोर लिम्स ये मॉडिफाइड हो चुके हैं विंग्स में फॉर फ्लाइट, फॉर फ्लाइंग. ठीक है ना. बहुत ही सुपर मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो. और जो हाइंड लिम्ब होते हैं वो हेल्प करते हैं इन वॉकिंग. इसको वॉकिंग में लिख सकते हो. क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस, क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस एंड एज वेल एज रनिंग है. ये भी एक खास हैबिट आप देख सकते हो, रनिंग. सो दे कैन वॉक, दे कैन रन, दे कैन क्लैस्प ऑन ट्री ब्रांचेस विद द हेल्प ऑफ देयर हाइंड लिम्स. एंड फोर लिम्स या फोर आर्म्स मॉडिफाइड टू विंग्स. वो तो विंग्स बन गए हैं, फ्लाइट में हेल्प करेंगे और ये रनिंग वॉकिंग में हेल्प करेगा, या फिर क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर वी कैन से. ओके, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये. अब बात करते हैं इन एनिमल्स के अदर बॉडी फीचर्स की. तो आप देखोगे कि इन एनिमल्स का जो स्किन होता है, ठीक है, पूरी तरह थिन. स्किन कैसा है? थिन, ड्राई, नॉन ग्लैंड्यूलर. ग्लैंड्स नहीं उसमें, नॉन ग्लैंड्यूलर. जैसे कि रेप्टाइल्स में स्किन होता है ड्राई और नॉन ग्लैंड्यूलर, उसी टाइप का इसमें ड्राई और नॉन ग्लैंड्यूलर स्किन आपको दिखाई देगा. ओके. और इनके जो एंडोस्केलेटन होते हैं, बोन्स, वो पूरी तरह हॉलो होते हैं. बोन्स आर हॉलो, मैटिक. तो इस फीचर से उन्हें हेल्प मिलती है टू रिड्यूस देयर बॉडी वेट. उनके बोन्स सॉलिड नहीं है तो उनका रेट थोड़ा वेट जो है वो आप देख सकते हो कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंटली लूज हो गया है बाय न्यूमैटिज्म. तो ये जो हॉलो बोन्स होते हैं ये फ्लाइट एडेप्टेशन में आएगा. बहुत ही टिपिकल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ओके. देन रेस्पिरेशन ऑलवेज ऑकर बाय लंग्स. रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय लंग्स. ठीक है. तो इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स से होता है और उनके लंग्स में होते हैं एयर कैविटीज, एयर स्पेसेस, जिससे कि उन्हें मिलता है बायोन्सी. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दे शो प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स इन द लंग्स. प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स, प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स इन देयर लंग्स, इन देयर लंग्स. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो उनका वेट तो रिड्यूस करते ही है, लेकिन उन्हें खास जो बायोन्सी चाहिए फ्लाइट के लिए, ओके, वो ऑफर होती है बाय दीज एयर सैक्स
इन देयर लंग्स. ओके, सिमिलरली उनके बोन्स में भी आप देख सकते हो कैविटीज, उसमें भी थोड़ा बहुत एयर डिपोजिशन होता ही है. दैट आल्सो ऑफर एडिशनल बेनिफिट्स टू दीज एनिमल्स. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम काफी डेवलप होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन ऑल द बर्ड्स. इन बर्ड्स में डाइजेस्टिव सिस्टम काफी डेवलप होता है. ओके, और इनका जो जॉ का ट्रांसफॉर्मेशन है, जॉज आर मॉडिफाइड टू बिग. जॉज का क्या बन गया है? बिग. टीथ बीइंग एब्सेंट, और टीथ गायब हो चुके हैं. तो उन्हें टीथ तो है नहीं, बट उन्हें बिग होता है जो ग्रेन कैप्चर करने में प्रेडिशन में हेल्पफुल होता है. ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इनका नेचर अलग अलग तरीके का आपको दिखाई देगा, जैसे कि ये हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं. हर्बीवोर्स, ये कार्निवोर्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ मेंबर्स. और ओमनीवोर्स, कुछ ओमनीवोर्स भी होते हैं. ओमनीवोरस एनिमल्स ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है. यानी कुछ स्कैवेंजर टाइप के बर्ड्स भी आपको पता होंगे, राइट, वल्चर्स वगैरह, लाइक दिस. Here, two special structures are there in the digestive tract, which should be mentioned right here. तो इनके अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को एनालाइज करोगे बर्ड्स में, तो उसमें आपको क्रॉप और गिजार्ड, ये दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, इसलिए आपने इसको मेंशन करना है. ओके, प्रेजेंस ऑफ क्रॉप एंड गिजार्ड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ओके, तो ये जो क्रॉप चेम्बर रहता है, इसमें वो स्टोन पेबल्स भी कलेक्ट करते हैं, बट उसमें क्रॉप मिल्क रहेगा टू फीड देयर यंग वन. एंड gizzard is a part of their stomach actually, which is going to also play important role in digestive process. तो ये हो चुका है डाइजेशन का कंटेंट. रेस्पिरेशन हमने कहा था सिर्फ और सिर्फ लंग से होगा, और उसमें एयर सैक्स भी रहेंगे, ठीक है. अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन, ठीक है, जो क्लोज टाइप का होगा. सर्कुलेशन इज क्लोज, ओके, and well developed circulatory system. Heart is ventral. Heart is ventral, four chambered. Completely four chambered heart is found here. Blood is red. Blood is red with biconvex nucleated RBCs. ब्लड रेड होता है और बाय कॉन्वेक्स न्यूक्लियेटेड आरबीसीज ये आपको दिखाई देंगे इन एव्स बर्ड्स. ओके, सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज टाइप. हार्ट में कंप्लीट आइसोलेटेड फोर चेम्बर्स है, और इसलिए आप लिख सकते हो कि इनमें होता है डबल सर्कुलेशन. ओके, दे शो डबल सर्कुलेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है. डबल सर्कुलेशन फोर चेम्बर्ड हार्ट में दिखाई देगा एज फाउंड इन मैमल्स. तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम काफी डेवलप है, रेस्पिरेटरी भी, सर्कुलेटरी भी. बर्ड्स में काफी मॉडिफाइड चीजें आपको दिखेगी, राइट. सिमिलरली दे आर वार्म ब्लडेड. ओके, दीज एनिमल्स आर homeotherms, that is maintain their temperature constant, maintain their body temperature constant irrespective to surrounding conditions. और यही इनकी स्पेशलिटी होती है. दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. जैसे कि ह्यूमंस की आप बात करें 37 डिग्री मेंटेन रहता है, तो उसी तरह बर्ड्स में अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने का कैपेसिटी है. एंड दैट्स हाउ दे आर होम्योथर्म्स, नॉट पोइकिलोथर्म्स. दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, तो आप इन्हें कहिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. ये आपने देखा. कुछ जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं उसके बारे में अपने स्पेशलिटी याद रखनी है. एक्वेटिक बर्ड्स, इसमें आपको दिखाई देगा वेब्ड डिजिट्स. ठीक है, वेब डिजिट्स इसमें दिखाई देगा वेब डिजिट्स. एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक, ठीक है ना, उसमें आपको दिखाई देगा. और हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि 4 आर्म्स ये विंग्स बन चुके हैं, बट फिर भी कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाते हैं ड्यू टू मे बी देयर साइज और सम अदर डिफिकल्टीज. ओके, जैसे कि ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि बर्ड है. और उसी तरह कीवी, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं. दो दे आर बर्ड्स, दे कैन नॉट फ्लाई, ठीक है, बट
ये फ्लाई करना इनका स्पेसिफिक फीचर होता है, इसीलिए ये कैरेक्टराइज होते हैं बाय फ्लाइट एडेप्टेशंस। पहले हम सारे सिस्टम्स को पढ़ लेंगे, फिर फ्लाइट एडेप्टेशंस पे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इनका जो नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज फाउंड। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है ना, मेल फीमेल बर्ड्स अलग होते हैं ऑफ कोर्स। एंड हियर दे शोज प्रेजेंस ऑफ ओविपेरस नेचर, दे आर ओविपेरस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो होता है उनका इंटरनल होता है बॉडी के अंदर, इंटरनल, ओके। एंड ग्रेट पैरेंटल केयर इज सीन as they hatch their eggs, they carry their individuals, okay, up to the development. That is great parental care offered by parents in aves, birds category. इनका जो नर्वस सिस्टम है ये भी काफी डेवलप होता है। नर्वस सिस्टम इज अगेन वेल डेवलप्ड। नर्वस सिस्टम की अगर बात होगी तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि इनका बैलेंस बहुत ही जरूरी है ड्यूरिंग फ्लाइट, एंड दैट्स हाउ दे हैव वेल डेवलप्ड मॉडिफाइड सेरेबेलम। तो इनका सेरेबेलम और साथ में सेरेबेलम से आपको एक चीज समझनी होगी कि जो बॉडी के अंदर बैलेंस रहेगा इनका, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोब्स है ये डिपेंड करते हैं, जैसे कि ऑप्टिक लोब भी बर्ड्स में काफी अच्छा होता है, ठीक है, उनको कलर्स काफी अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। दैट्स हाउ दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन, ठीक है। सेरेबेलम एंड ऑप्टिक लोब, सेरेबेलम एंड ऑप्टिक लोब आर वेल डेवलप्ड। ये काफी डेवलप है, आप लिख सकते हो इन बर्ड्स के अंदर, ओके। फ्लाइट एडेप्टेशंस की यहाँ पे सेपरेट बात होगी जो आपने याद रखना है। फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, ठीक है। तो फ्लाइट एडेप्टेशंस को हम एक बार रिकॉल कर लेंगे। फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड्स, जैसे कि आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी का वेट कम करना, ओके। तो ये इन्होंने बॉडी का वेट कम कर लिया है बाय न्यूमेटिज्म। देयर बोन्स आर हॉलो, न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। देयर शेप इज स्ट्रीमलाइन, दोनों साइड से नैरो होता है, बीच में थोड़ा सा स्वलन होता है, ओके। ये हो गया एक बोट शेप या फिर स्ट्रीमलाइन शेप, एंड दैट रिड्यूसेस रेजिस्टेंस व्हाइल फ्लाइट मोड, ठीक है, आप कह सकते हो। तो ये भी इनका एक एडेप्टेशन है। इन एनिमल्स में अगर आप देखो तो एयर सैक्स मिल रहे हैं, उसमें आपको एयर मिलती है और इसका मतलब है वो बायोंसी ऑफर करेगा ड्यूरिंग फ्लाइट, दैट इज एक्स्ट्रा बेनिफिट। और इन्होंने अपने एक सिंगल ओवरी को पूरी तरह डिलीट कर दिया है और ओविडक्ट को भी, ठीक है। तो इनके अंदर एक ही ओवरी होती है, एक ही ओविडक्ट होती है और इससे उनका वेट रिड्यूस होने में थोड़ा हेल्प मिलेगा ऑफ कोर्स। और यूरिनरी ब्लैडर उन्होंने पूरी तरह बॉडी से डिलीट कर दी है। So they show presence of only one single ovary, single oviduct, and they do not bear urinary bladder. Okay, urinary bladder नहीं होती है, ये भी एक फ्लाइट एडेप्टेशंस माना गया है। बॉडी पे फेदर्स रहते हैं जो प्रोटेक्टिव काम करेंगे, ओके। विंग्स होते हैं, 4 आर्म्स आर मॉडिफाइड टू विंग्स एंड दैट्स व्हाई दे कैन फ्लाई। तो इनका जो फ्लाइट एडेप्टेशंस है वो भी एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है और आप आसानी से लिख सकते हो। एंड फाइनली यू शुड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आपके फैमिली आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ठीक है, बहुत बड़ा बर्ड है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है, फ्लाइटलेस बर्ड। पैरट, ठीक है, पैरट आप लिख सकते हो, या फिर आप कीवी लिख सकते हो, ओके। इसी तरह स्पैरो लिखा जा सकता है, स्पैरो है, क्रो, ठीक है। बहुत सारे बर्ड्स आप एज एग्जाम्पल यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स आप अच्छी तरह 2 से 3 बार आपको ये सुनना पड़ेगा वीडियो और इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि बर्ड्स के स्पेशल एडेप्टिव फीचर्स कौन से, ओके, so that theoretical question as well as multiple choices in entrance exam can be easily solved with the help of this content, okay. Thanks for watching.